डिग्री आज के सेशन का टॉपिक है। अरे हम आपको वो डिग्री देने नहीं आए हैं जो आप ग्रेजुएशन करने के बाद या पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद प्राप्त करोगे। हम डिग्री पढ़ाने आए हैं बाबू। आपके सिलेबस में नहीं है का? सिलेबस में है ना डिग्री? हाँ, ग्रामर में तो पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, यार वही वाली डिग्री की बात करूंगा मैं। ठीक है ना? चलो बात करते हैं, शुरू करते हैं। फिर सर जब आप बात करते हो डिग्री है क्या चीज ना, पहले तो डिग्री आई क्या है, कहां से है, क्या है? देखो, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? नहीं पढ़े हो? अरे नहीं पढ़े हो तो इंग्लिश रत्न ऐप पर चल रहा है आपका फाउंडेशन कोर्स। संपूर्ण ग्रामर, रीडिंग, राइटिंग, ग्रामर, हर एक चीज है, वो क्या सब कुछ कवर किया जाएगा इस फाउंडेशन बैच में। काहे नहीं ज्वाइन कर लेते हो यार? 117 रुपए की प्राइस में है। सिर्फ 117 रुपए पे करो और 6 महीने तक बिंदास पढ़ते रहो, मतलब मजेदार तरीके से पढ़ो। चलो, डिग्री पार्ट्स ऑफ स्पीच जब मैं बता रहा हूं तो उसी पार्ट्स ऑफ स्पीच में आती है डिग्री। सर पार्ट्स ऑफ स्पीच में तो हमने पढ़ा है नाउन, हमने पढ़ा है प्रोनाउन, हमने पढ़ा है भाई वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव। हमको डिग्री वर्ड तो कहीं नहीं दिखा था। अरे भाई, डिग्री वर्ड था, आपने देखा नहीं होगा, आपकी नजरों ने नहीं देखा होगा। डिग्री वर्ड जो था ना, वो जब आप एडजेक्टिव पढ़ा करते हो तो इधर सुनो, जैसे वर्ब पढ़ते हो तो वर्ब के फॉर्म होते हैं, कह दो जी हाँ होते हैं। कौन कौन से फॉर्म होते हैं? सर आप कहते हो कि वर्ब के अपने फर्स्ट फॉर्म होते हैं, वर्ब के अपने सेकंड फॉर्म होते हैं, वर्ब के अपने थर्ड फॉर्म होते हैं। सर इन्हीं को प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, पार्टिसिपल या वॉइस फॉर्म भी कह लेते हैं हम लोग। और भी फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म भी तो होती है, कह दो जी हाँ होती है। अरे यार, ऐसे ही अपने एडजेक्टिव के भी समझ लो, आपके समझने के लिए अपने एडजेक्टिव के भी क्या होते हैं सर? फॉर्म होते हैं। सर ये जो अपने एडजेक्टिव के फॉर्म होते हैं तो क्या वही फॉर्म डिग्री है का? हाँ, यही मान लो आप, यही मान लो कि वही एडजेक्टिव के जो फॉर्म होते हैं वही यहां पे डिग्री के। वर्ब के फॉर्म को फॉर्म ही कह देते हो, लेकिन एडजेक्टिव के फॉर्म को हम क्या कह लेते हैं? आप कहोगे सर एडजेक्टिव के फॉर्म को हम लोग डिग्री कह लेते हैं। तो डिग्री कोई और नहीं है, आपकी एडजेक्टिव ही है। आपके एडजेक्टिव की डिफरेंट फॉर्म को, डिफरेंट अवस्था को ही हम लोग क्या मानते हैं सर? डिग्री मानते हैं, डिग्री। अब अगर हम बात करें सर तो डिग्री कितनी होती है? कितनी? तो सर आपको भी पता है कि जो हमारे डिग्री वर्ड को बात, डिग्री की बात करते हुए एडजेक्टिव के, तो सर 3 डिग्री है। कौन कौन सी 3 डिग्री है? सर आप कह लोगे कि एक आपकी है पॉजिटिव डिग्री, सर अनदर वन इज अपनी कंपैरेटिव डिग्री। क्या है सर? कंपैरेटिव डिग्री। और क्या है सर? सर अपनी है सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है ना? सुपरलेटिव डिग्री। सर ये अपनी डिग्रीज है। अच्छा, कुछ लोगों को लग रहा होगा और लो हम व्हाइट बोर्ड में पढ़ा रहे हैं, डिजिटल बोर्ड में नहीं पढ़ा रहे, हम ना पढ़ेंगे। हाँ जा, तुम हट जाओ, हम इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, हमको डिजिटल बोर्ड की क्या आवश्यकता है? हमको आवश्यकता ही नहीं है। ग्रामर में डिजिटल बोर्ड में भी लिख के पढ़ाएंगे और वैसे भी इसमें भी लिख के पढ़ाएंगे, हमको आवश्यकता ही नहीं लगती। तुमको लगती है पढ़ने के लिए तो फिर ठीक है भाई, हमको तो नहीं लगती पढ़ाने में उसकी आवश्यकता। और हमको जब चीजें पता है, हमको पहले से लिखा लिखाया तुमको हम दे दें, जैसे पीपीटी मिल जाती है, पीपीटी में लिखा लिखाया मिला रहता है, फिर उसमें मजा ही कहां आता है? उसमें वो समझने का तरीका नहीं होता है। अगर तुम वास्तव में पढ़ना चाहते हो, समझना चाहते हो ना, मतलब गजब तरीके से, तो ये बेस्ट मेथड है जिसमें हम लिख लिख करके समझाया करते हैं। पहले से लिखा लिखाया मिल जाए, उसको मैं भी पढ़ता जाऊं, तो मुझे मेरी जरूरत क्या है? उसको तुम किताब से पढ़ लो ना फिर। ठीक? तो हाँ, मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगा। पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं पढ़ना है तो जाओ। ठीक? चलो आ जाओ। हाँ, इज्जत से पढ़ना है, समझना, मजेदार तरीके से, तो फिर बने रहो, मजा आएगा पढ़ करके। देखो, डिग्री की जब बात करते हो, हमने कहा सर 3 डिग्री है, कह दो जी हाँ 3 डिग्री है। सर अब आओ बात करो, थोड़ा सा बेसिक बात कर लेते हैं। सर पॉजिटिव डिग्री क्या होती है? सर कोई भी एडजेक्टिव, जैसे आप कोई भी वर्ब लेते हो तो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में होता है। गो, प्ले, रीड, राइट, स्लीप, कोई भी वर्ब ले लो, सबके सब हमेशा कौन से फॉर्म में होते हैं? सर आप कह दोगे सबके सब फर्स्ट फॉर्म में होते हैं। भाई जब सबके सब फर्स्ट फॉर्म में होते हैं तो वैसे ही जो एडजेक्टिव होती है, एडजेक्टिव जितने भी है वो सबके सब मैक्सिमम, सबके सबका बात होती है तो मैक्सिमम जनरली सारे के सारे एडजेक्टिव किसमें आते हैं सर? हमेशा वो पॉजिटिव होते हैं।
सर चाहे आप बात कर लो अपने गुड की, चाहे आप बात कर लो अपने बैड की, चाहे आप बात कर लो सर अपने इंटेलिजेंट वर्ड की, सर चाहे आप बात कर लो अपने ब्यूटीफुल वर्ड की, चाहे आप बात कर लो सर अपने स्मार्ट वर्ड की, चाहे आप बात कर लो सर अपने क्लियर वर्ड की, चाहे आप बात कर लो सर अपने पॉपुलर वर्ड की, चाहे आप बात कर लो सर अपने फेमस वर्ड की, किसी भी वर्ड को ले लो, आप उठा लो, सारे के सारे वर्ड्स आपके एडजेक्टिव ही तो है। और सर ये सारे के सारे एडजेक्टिव कौन से डिग्री में होते हैं? आप कहोगे सर पॉजिटिव डिग्री में होते हैं। सर जब सारे के सारे एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री में होते हैं तो जैसे हम लोग वर्ब को सेकंड फॉर्म बनाते हैं ईडी लगा करके या ईएल लगा करके, कई बार कुछ और चेंज करते हैं, कई बार चेंज ही नहीं करते हैं, वैसे ही एडजेक्टिव का भी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाया जाता है। सर कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाते कैसे हैं, थोड़ा सा ये समझ लो, उसके बाद हम ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ बढ़ेंगे कि कैसे हम पॉजिटिव को कंपैरेटिव बदले, कैसे कंपैरेटिव को सुपरलेटिव या पॉजिटिव में बदले, जो हमारे एग्जाम में आता है। लेकिन उससे ज्यादा जरूरी हमारे लिए ये भी है, क्योंकि ये नहीं आएगा तो हम डिग्री बदल नहीं पाएंगे एडजेक्टिव की। जब एडजेक्टिव की डिग्री बदल नहीं पाएंगे तो मुंह लटकाए लौट के चले आएंगे एग्जाम हॉल में, मुंह लटका के बैठे रहेंगे, पूछेंगे गुरुजी वाला बताई दो, ई वाला बताई दो, चुटका दे दो, फिर इसके चक्कर में लपर लपर करते रहोगे, लग लगाओगे वहीं एग्जाम हॉल में बैठ के। तो इससे अच्छा है पहले पढ़ लो, समझ लो, ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा। लेकिन अगर ये नहीं पता रहेगा ना, ट्रांसफॉर्मेशन आने के बाद भी मुंह लटकाओगे, इसे लक लगाओगे, फिर वहां पे चुटका के लिए, नकल के लिए ना। चलो इधर सुनो, हाँ अगर सुविधा शुल्क दे दिए हो स्कूल में तब तो बात ही अलग है फिर ना। चलो सुनो सर, गुड बैड ये सब अपने हैं, इनका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाते हैं, आपने कहा जी हाँ बनाते हैं। सर कैसे बनाते हैं? सुनो, ज्यादा मैं आपको नहीं ले जाऊंगा डिटेल में क्योंकि एग्जाम नजदीक है ना। देखो सुनो, छोटे छोटे जो वर्ड होंगे, ग्रामेटिकल टर्म से मैं बाहर निकल रहा हूं, मैं नॉर्मल ऐसे समझा रहा हूं आपको, ठीक है ना, ग्रामेटिकल टर्म अलग है। छोटे छोटे जो वर्ड्स होते हैं उनमें आप लास्ट में ईआर जोड़ दो और ईएसटी जोड़ लो, सुपरलेटिव बन जाएगा। छोटे छोटे वर्ड में क्या जोड़ देना? ईआर और ईएसटी जोड़ देना अंत में, तो बन जाएगा सर कंपैरेटिव, ईआर जोड़ने से ईएसटी जोड़ने से सुपरलेटिव बन जाएगा। ठीक है जी, इतना क्लियर है। सर जब इतना क्लियर हो गया है तो फिर बड़े वर्ड के क्या करेंगे? सर अगर बड़े वर्ड्स हैं जैसे जैसे सर गुड का गुडर कर दें काफिर, नहीं बाबू, जैसे अपने वर्बों में कुछ का नहीं होता, कट 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 ही रहता है, रीड रेड रेड ही रहता है ना। बहुत सारी ऐसी वर्ब है जिनमें ईडी लगा के नहीं बनता है ना, इरेगुलर वर्ब मानते हैं उनको हम लोग। वैसे ही कुछ इरेगुलर एडजेक्टिव भी है जिनका याद करना पड़ता है, लेकिन मैक्सिमम में ईआर और ईएसटी लगा के बनता है, जो छोटे वर्ड होते हैं। और जो बड़े वर्ड होते हैं सर, जैसे इंटेलिजेंट ले लो, ब्यूटीफुल ले लो, आप पॉपुलर ले लो, आप बड़े वर्ड ले लोगे ना, तो इनमें सर आप क्या कर देते हैं? सर आगे, इनके आगे मोर लगा दो, कंपैरेटिव बन जाएगा, और इनके आगे मोस्ट लगा दो तो सुपरलेटिव बन जाएगा। ठीक है ना? जैसे एग्जांपल के तौर पर समझा दो सर, देखो गुड का तो भाई बेटर बेस्ट होता है, बैड का वर्स वर्स्ट होता है। बैड का कितने को नहीं पता है, क्या होता है? वर्ष होता है और वर्स्ट होता है। लेकिन सर इंटेलिजेंट तो बड़ा वर्ड है, तो क्या करेंगे? अरे कुछ ना करेंगे यार, मोर लगा देंगे बस, मोर इंटेलिजेंट। और सुपरलेटिव के लिए क्या करेंगे सर? सर बोल देंगे मोस्ट इंटेलिजेंट। सर ब्यूटीफुल का मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। सर स्मार्ट का छोटा तो है, स्मार्ट छोटा तो है, हाँ तो छोटा है तो क्या कर लोगे? कुछ नहीं, बस भैया ईआर लगा दो, स्मार्टर हो जाएगा, और ईएसटी लगा दो, स्मार्टेस्ट हो जाएगा, सुपरलेटिव। ऐसे ही बन जाता है। तो अब आराम से इसको कर लोगे, ये बेसिक बात। अब अगर इतनी बेसिक बात क्लियर हो गई है तो अब हम बढ़ते हैं ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ, जिनसे हमारे एग्जामों में क्या बनेगा सर? सर आप कहोगे जिनसे हमारे एग्जामों में क्वेश्चन बनेगा ना। क्या क्वेश्चन बनता है सर? सर हमारे एग्जामों में होता क्या है ना कि एक क्वेश्चन दे देता है कौन डिग्री का, हमको बताता नहीं कि कौन सा डिग्री का दिया है, ससुरा बड़ा चालाक रहता है, बताता नहीं कौन सा डिग्री का दिया है, दई देता है, कहता है ये लो और तुम खुद पहचानो, और तुम खुद पहचान करके इसकी डिग्री चेंज करो, और दे देता है कि इस डिग्री में लेके जाओ, कंपैरेटिव में लेके जाओ, सुपरलेटिव में लेके जाओ, पॉजिटिव में लेके जाओ। अब किसी में भी दे सकता है वो, तो बड़ा चालाक रहता है। हमको पहचानना भी सीखना है, सारी चीजें एकदम शार्ट में समझाऊं ना, एकदम शार्ट में सुनो, आओ देखो। जब कभी भी सेंटेंस में एडजेक्टिव के पहले, सर ध्यान रखना, एडजेक्टिव के पहले आएज और बाद में भी आएज, या एडजेक्टिव के पहले शो और बाद में आएज दिख जाएगा, तो समझ जाना कि वो सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री का है। वो सेंटेंस किसका है सर? पॉजिटिव डिग्री का है। सर बस इतना ही? अरे नहीं,
और आसान बना दे हम आपके लिए, चलो इसको हटाओ, और आसान हम बनाते हैं, इसको भी रेज कर देते हैं, थोड़ी सी जगह ज्यादा हो जाए, और फिर और आसान तरीके से बनाते हैं हम आपके लिए। देखो, डिग्री जब आती है, तुलना जब होती है, तो तुलना को ही हम लोग, कंपैरिजन को ही हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। कैसे कैसे सर? सर सुनो, एक तो मैं कह देता हूं भाई 2 के मध्य तुलना, ठीक है ना? कितनों के मध्य तुलना? सर आप कह दोगे एक बार पढ़ लो, कभी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक तो सर मैं कह देता हूं 2 के मध्य तुलना, और एक क्या कहता हूं सर? सर एक मैं कह देता हूं 2 से अधिक के मध्य तुलना, 2 से अधिक के मध्य तुलना। और एक क्या कहते हो सर? एक मैं कह देता हूं भाई सर्वश्रेष्ठ। सर्व कैसे लिखा जाएगा यार? कैसे कैसे? सर्व, पता नहीं, कि हमको नहीं पता आ रहा कैसे लिखा जाएगा ना। सर्व 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 श्रेष्ठ, ऐसे ना। देख लेना, गलत होगा तो। अब हिंदी में थोड़ा सा वर्ड कंफ्यूजन हो जाता है भाई, बोलते हैं प्रॉपर लेकिन थोड़ा सा देख लेना। सर्वश्रेष्ठ, या आप कह लो सर सर्व निष्कृष्टों के मध्य तुलना। किसके? सर्व निष्कृष्टों के मध्य तुलना। ये क्या होता है? चलो गलत होगा, हमको पता है, जाने दो ना, माफ कर दोगे, इतना इंग्लिश नहीं गलत होगी, बस जो समझाऊंगा वो नहीं गलत होगा, मुझे नहीं पता, बस खत्म खत्म बात। नहीं, ये सही लग रहा है मुझको, और ये भी सही है, सर्व निष्कृष्टों के मध्य तुलना सही है यार, गलत नहीं है, ठीक है ना? चलो, हमको पता है, तुमको नहीं आता, तुमको भी आता है, तुमको बताओ, आता है कमेंट में बताओ, फिर काले कैसे लिखा जाएगा, लिख के बताओ हिंदी में, अंग्रेजी में ना लिखना, हम अंग्रेजी में लिख देंगे। बहुत चालाक बनते हो। चलो सुनो, इधर सुनो, क्या होता है सर इसका कैसे? चलो सुनो, इधर आओ, सब समझाता हूं, आराम से समझो, काहे लोड ले रहे हो, बहुत आसान चीज है, नहीं पता? चलो देखो, 2 के मध्य तुलना का मतलब होता है सर, जब आप किसी एक चीज को दूसरी चीज से तुलना, मतलब 2 ही लोग हैं उसमें, जैसे ब्लैक और ये क्या है सर? इट इज रेड। सर ब्लैक और रेड के मध्य तुलना करो, कितने मार्कर की तुलना हो रही है? 2 के मध्य तुलना। सर मैं और मेरी और आपकी तुलना करूं, मैं, कितने लोग हो गए सर? 2 लोग हो गए, 2 लोग हो गए ना। सर इंडिया और पाकिस्तान की तुलना कर लो, है नहीं तुलना के लायक ससुरा, लेकिन फिर भी कर लो, जान दो ना। सो किसी भी 2 के मध्य तुलना आप कर लो, प्रयागराज प्रतापगढ़ की तुलना कर लो, प्रयागराज लखनऊ की तुलना कर लो, लखनऊ वाराणसी की तुलना करो, वाराणसी अयोध्या की तुलना कर लो, किसी भी 2 चीज की तुलना करो, 2 व्यक्ति की तुलना करो, 2 वस्तु की तुलना करो, तो वो इसमें आता है। सर इसमें क्या क्या होता है? सर याद रखना, जब 2 के मध्य तुलना हो रही है ना, तो वो सेंटेंस सिर्फ और सिर्फ या तो पॉजिटिव में हो सकता है, किसमें हो सकता है सर? या तो पॉजिटिव में हो सकता है, या तो वो सेंटेंस सर कंपैरेटिव में हो सकता है, या तो पॉजिटिव में हो सकता है, और या तो किस में हो सकता है सर? सर या तो वो कंपैरेटिव में हो सकता है। ठीक है जी, या तो पॉजिटिव होगा या तो कंपैरेटिव होगा, आपने कह दिया, ठीक जी, कह दिया हमने, आपने सुन लिया, बहुत अच्छी बात है, आप इतने समझदार जो है। और सर अगर 2 के मध्य तुलना हो रही, 2 से अधिक के मध्य तुलना हो रही है, तो सर वो सेंटेंस अपना पॉजिटिव डिग्री में भी हो सकता है, कंपैरेटिव डिग्री में भी हो सकता है, और सुपरलेटिव डिग्री में भी हो सकता है। सर सर्वश्रेष्ठों या सर्वनिष्कृष्टों के मध्य तुलना हो रही है, तो भी सर सेंटेंस अपना पॉजिटिव डिग्री में भी हो सकता है, कंपैरेटिव डिग्री में भी हो सकता है, सुपरलेटिव डिग्री में भी हो सकता है। इतनी बातें आपको समझ में आई? वैसे कुछ समझने की बात नहीं है, इसको तो याद ही कर सकते हो आप, याद करने वाली बात है ना। इतनी बात समझ में आ गई? अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो आगे बढ़ते हैं, कमेंट में बता दो, यस यस बता दो ना। चलो आगे सुनो, जब कभी भी सेंटेंस आपको मिलता है जिसमें 2 के मध्य तुलना होती है, पहले पहचान सीख लो, उसके बाद तो चुटकी बजाओगे और ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, बदल जाएगा आराम से, बस जादू होगा, जादू ना, जादू तेरी नजर ना। चलो आओ सुनो, जब कभी 2 के मध्य तुलना होती है ना बाबू, तो सेंटेंस में पॉजिटिव डिग्री रहेगा तो क्या देखने को मिलेगा सर? एक तो हमको एडजेक्टिव के आजू बाजू में एज एज देखने को मिलेगा, और या तो हमको सो एज देखने को मिलेगा। ठीक सर, अगर सेंटेंस कंपैरेटिव डिग्री का रहेगा तो सर, अगर सेंटेंस कंपैरेटिव डिग्री में रहेगा ना, तो हमको एडजेक्टिव के बाद देन वर्ड देखने को मिल जाएगा। बस, हाँ बस इतना ही याद रखना है।
याद रख लोगे? नहीं रख पाओगे ना, कूट देंगे, बता ही दे रहे हैं, बहुत कूट देंगे, याद रखना है। और सर अगर दो से अधिक के मध्य तुलना हो रही है तो सुनो, पॉजिटिव डिग्री सेंटेंस की शुरुआत होगी आपकी नो अदर से, और एडजेक्टिव के आजू बाजू तो आए जायज रहबे ही करेगा। एडजेक्टिव के आजू बाजू तो पॉजिटिव डिग्री में आए जायज फिक्स है, रहेगा ही रहेगा, चाहे दो के मध्य, चाहे दो से अधिक के मध्य, चाहे सर्वश्रेष्ठ या सर्वनिकृष्टों के मध्य, कितने के मध्य हो जाए भैया, लेकिन पॉजिटिव डिग्री के आजू बाजू आए जायज या सो आयज रहेगा। लेकिन दो के मध्य तुलना होगी तो सिर्फ आए जायज सो आयज रहेगा। दो से अधिक के मध्य तुलना होगी तो पॉजिटिव डिग्री का अगर सेंटेंस है तो नो अदर से शुरू हुआ रहेगा। यानी सर अगर कोई सेंटेंस हमको नो अदर से शुरू मिल जाए तो हम समझ जाएंगे कि तुलना दो से अधिक के मध्य हो रही है और सेंटेंस में पॉजिटिव डिग्री का है। हाँ बाबू, बहुत समझदार हो आप, बस वही तो समझा रहा था मैं। अच्छा, अगर कंपैरेटिव डिग्री का रहेगा तो यहां पे सर देन था, और जब दो से अधिक के मध्य होगा ना तो सर देन एनी अदर आ जाएगा। कहा जाएगा गुरुजी? देन एनी अदर आ जाएगा बाबूजी, देन एनी अदर। अच्छा, सुपरलेटिव में? सर सुपरलेटिव में कुछ नहीं, बस डिग्रिया सुपरलेटिव लिख देते हैं और सुपरलेटिव डिग्रिया के पहले दा लगा देते हैं, यानी कुछ भी और नहीं करते। अच्छा, डिग्री इसमें कंपैरेटिव रहेगी, सुपरलेटिव में सुपरलेटिव डिग्री रहेगी, वो तो हम लोगों को पता है सर, आपने पहले ही बता दिया। पॉजिटिव में पॉजिटिव डिग्री रहेगी, लेकिन उनके बाद देन एनी अदर या नो अदर या फिर ये चीजें ऐसे ऐसी रहेंगी। समझदार हो ना, इतना तो समझ सकते हो। चलो सर, अगर सर्वश्रेष्ठों या सर्वनिकृष्टों के मध्य तुलना हो रही है तब क्या होगा? अरे तब क्या होगा, तब भी यही होगा। अगर पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस होगा तो भैया वेरी फ्यू या ओनली अ फ्यू आएगा। यानी आपके सेंटेंस की शुरुआत वेरी फ्यू या ओनली अ फ्यू से शुरू हो सकता है, ठीक है ना? आपका सेंटेंस इससे शुरू होगा। अगर कोई नो सेंटेंस आपका वेरी फ्यू या ओनली अ फ्यू से शुरू हो रहा है तो समझ जाइयो कि वो सेंटेंस में सर्वश्रेष्ठों या सर्वनिकृष्टों के मध्य तुलना हो रही है और उस सेंटेंसवा ससुरा पॉजिटिव डिग्री का है। सेंटेंसवा किसका है? पॉजिटिव डिग्री का है। कंफ्यूज ना होना, परेशान नहीं होना, ऐसे समझो, देखो कितना आसान लगेगा। और अगर सर कंपैरेटिव डिग्री होगा तब, अरे यार कंपैरेटिव डिग्री होगा तो जो देन एनी अदर यहां पे है, यहां पे सर देन मेनी अदर हो जाएगा या देन मोस्ट अदर हो जाएगा, बस और कुछ नहीं, बस और कुछ नहीं यार। देन एनी देन मेनी, देन एनी देन मेनी, अदर तो लास्ट में लगा ही दोगे, इतना तो समझदार है हमारा बाबू ना। चलो इधर सुनो, सुपरलेटिव डिग्री की बात करते हैं। अच्छा सर, सुपरलेटिव डिग्री की जब बात करते हो तो इसमें क्या आएगा? अरे वन ऑफ आ जाएगा भैया बाबू, वन ऑफ द, और उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री। अच्छा जी, बस इसको याद करना है तुमको, तुमको याद करना है, तुमको तुम्हारे उसकी कसम याद कर लेना। नहीं याद किए ना तो समझ लो फिर फेल ही हुई क्या होगे। याद कर लो, डिग्री वाला सेंटेंस एक क्वेश्चन जरूर रहेगा, और एक एक क्वेश्चन की लड़ाई करोगे तभी 90 प्लस का टारगेट प्राप्त कर पाओगे। नहीं तो नकल के भरोसे रहोगे तो नकलवा गुरु पता नहीं कितने के तो सेंटरवा पे नकलियों गलत कराई जाती है, ठीक है? तो नकलियों के चक्कर में गलत ही करके आ जाते हो। नहीं तो पूछ लेना जो प्रीवियस स्टूडेंट रहे होंगे, करेंगे तो हम पूरा आए थे नकल से, नंबर लुल्ल बटा चुल्ल हो गया। चलो इसको याद कर लेना, ठीक है ना? ठीक जी, अब आगे बताओ कुछ, सुनो। अब जब हम बात करेंगे, एक और बात सुन लो, उसके बाद सीधा ट्रांसफॉर्मेशन खत्म, बस थोड़े सा और बचा है। सुनो, जब कभी भी आपको पॉजिटिव सेंटेंस मिला है और कंपैरेटिव बनाना है, या कंपैरेटिव मिला है पॉजिटिव बनाना है, या पॉजिटिव मिला है सुपरलेटिव बनाना है, या सुपरलेटिव मिला है कंपैरेटिव बनाना है, किसी का सुपरलेटिव हो, किसी का कंपैरेटिव हो, किसी का पॉजिटिव हो, इट डजंट मैटर। मैटर इतना है कि यार अगर हम पॉजिटिव से किसी में भी जाएं, चाहे सुपरलेटिव में जाएं चाहे कंपैरेटिव में जाएं, या हम सुपरलेटिव या कंपैरेटिव से पॉजिटिव में आए, अगर पॉजिटिव का नाम निशान भी है, चाहे इधर से उधर जाएं चाहे उसमें से इसमें आए, तो याद रखना जो फर्स्ट सब्जेक्ट होगा उसको लास्ट सब्जेक्ट बनाना, और जो लास्ट सब्जेक्ट होगा उसको क्या बना देना? सर फर्स्ट सब्जेक्ट बना देना।
इतनी बात समझ में आई कि नहीं, पहले ये बताओ। जैसे अब कह रहे होगे सर एग्जाम्पल से समझाओ तो ज्यादा समझ में आएगा, आओ हम एग्जाम्पल समझाते हैं। ये तुमको याद हो जाना चाहिए, मैं मिटा रहा हूं, मुझे याद है, मैं बोल के बताऊंगा, तुम समझ लेना कि हाँ वही लिखे थे, नहीं तो कह दो हाँ ई कहां से आ गया ना, कह दो ई कहां से आ गया तो कूट देंगे फिर। चलो इधर सुनो, जैसे हमने कहा, क्या कहा सर, हमने कहा नो अदर मेटल इज एज स्ट्रॉन्ग एज आयरन। चलो अब आपसे, आपको मान लो ये सेंटेंस एग्जाम में आ गया और आपसे कह दिया जाए कि बाबू भैया इसको कंपैरेटिव डिग्री में बना दो, ठीक। चलो सर अगर हमें इसको कंपैरेटिव डिग्री में बनाना है तो हम क्या करें, अगरबत्ती जलाओ, कपूर लाओ, थाली सजाओ, पूजा आरती उतारो। अरे पढ़ाया तो सर कंपैरेटिव बनाना है सर, नो अदर आया है और आपने कहा था कि नो अदर आएगा तो तुलना दो से अधिक के मध्य हो रही है, और इस सेंटेंस कौन सा डिग्री का है सर, पॉजिटिव डिग्री का है। बोलो हमको पूरा सेंटेंस का अर्थ वर्थ निकालने की जरूरत नहीं है, जो परेशान रहते हो हमको तो अर्थ निकालना ही नहीं आता, हम तो कैसे करेंगे, अंग्रेजी तो बड़ी कठिन है, घंटा कठिन है, कुछ नहीं कठिन है। चलो सुनो देखो, नो अदर मेटल इज एज स्ट्रॉन्ग एज आयरन। सर हम आपने कहा पॉजिटिव से चाहे कंपैरेटिव जाओ, चाहे कंपैरेटिव से पॉजिटिव में आओ, सर आपको ना पहले वाले सब्जेक्ट को लास्ट रखना पड़ेगा, लास्ट वाले सब्जेक्ट को पहले रखना पड़ेगा। हाँ हमने कहा, तो सर हमको पहले लास्ट वाला सब्जेक्ट कौन है, अरे जिससे तुलना हो रही है, किससे तुलना हो रही है सर, आयरन से तुलना हो रही है। सर आयरन को पहले लिख दो, ठीक है सर हम आयरन को पहले लिख दिए। सर जब आयरन को पहले लिख दोगे तो आयरन के अनुसार अपनी वर्ब भी तो लिखोगे सब्जेक्टवा के बाद, तो सर यहां पे ईज है तो हम भी ईज लिख दिए। अच्छा सर ईजय मार ही तो लगाएंगे, आयरन सिंगुलर है तो ईज लगा दिया, ठीक है। सर अब क्या करें, अरे क्या करना है सर, पॉजिटिव डिग्री में नो अदर रहता है, उसकी पहचान है, कंपैरेटिव में हम इसको लिखेंगे नहीं, हम इसको काट पीट के खत्म करेंगे। जा तू छुट्टी कर, जा तू खेल ले, जा जा खेल, जा जा बाबू जा, भाग जा, भगा दे, चुप निकल जा निकल जा। सर ई सब्जेक्ट है, इसकी तुलना इससे हो रही थी, सर इसको जब हम यहां पे लेके आए तो इसको हम यहां रख देंगे। ए तू चल, इसको पकड़ेंगे, ए तू चल उठ और यहां पे आजा बाबू, यहां पे बैठ जा आराम से ना, ठीक। सर इसका काम खत्म, इसका काम खत्म, इसका काम खत्म, बचा क्या है यार, एडजेक्टिव ही तो बचा है। सर पॉजिटिव में एज एज रहता है, हम तो कंपैरेटिव बना रहे हैं, हमको पहले डिग्री कंपैरेटिव बनाना है। डिग्री कंपैरेटिव बनाएंगे तो सर स्ट्रांग का हो जाएगा का सर स्ट्रॉन्गर। सर तुलना तो दो से अधिक के मध्य हो रही थी और हमने कहा था, याद कर लो, दो से अधिक के मध्य तुलना होगी तो कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव में आपको देन एनी अदर लगाना है, तो लगाई दो वही देन एनी अदर, वही देन एनी अदर लगाई दो, खत्म बात, लो बन गया सेंटेंस कंपैरेटिव। कोई रूल मत याद करो, जितना पहले कह दिया उतना याद कर लो, बस वही 4-6 लाइन याद कर लो, कोई रूल नहीं याद करना, डिग्री बहुत आसान लगेगी आपको। क्लियर, बोलो क्लियर, कसम खा के कहो, कसम खा के कहो ना, क्या मुस्कुरा के कहो हमको समझ आ गया ना। चलो अब एक सेंटेंस आपको देता हूं मैं, अच्छा अब भी आपको ना दो, कह दो सुपरलेटिव उपरलेटिव वाला समझाओ ना, आओ समझाई देते हैं, आओ 5 मिनट और लगेगा, और क्या लगेगा ना, उससे ज्यादा थोड़ी ना लगेगा। मान के चलो हमको सब सेंटेंस मिल गया, सी इज एज ऑनेस्ट एज आई। सर इसकी क्या करना है सर, आप कह दो इसका, ये तो इसका हम कह दें कितने के मध्य तुलना हो रही है, आप कहोगे सर सी की तुलना आई से हो रही है, यानी उसकी तुलना मुझसे हो रही है 2 के मध्य। सर 2 के मध्य तो पॉजिटिव है, एज एज दिख रहा है, तो हमको कंपैरेटिव ही बनाना होगा यार, सुपरलेटिव बन नहीं सकता। ठीक है जी, बड़ा आसान है। सर पॉजिटिव से चाहे कंपैरेटिव जाए, चाहे कंपैरेटिव से पॉजिटिव आए, सर बात वही है, बात वही है का, अरे बात यह है भैया, आई को उठा के यहां रखना, सी को उठा करके यहां रख देंगे, सी को उठा के यहां रख देंगे, ठीक सर, ओके कोई बात ना। सर यहां पे इज है, आई के अनुसार बबुआ इज लगाओगे, का पगलाई गए हो, हाँ पगलाई गए हो, आई के साथ इज लगाएगा कौन, कौन लगाता है यहाँ, आई के साथ एम लगता है ना, तो एम लगा दिए सर। एक बात और याद रख लोगे, एक बात और याद रख लो, प्लीज कर लो, याद रख लो ना, रखोगे, बोलू बोल दू,
बोल दो, चलो सुनो। जब दो के मध्य तुलना होगी, कितने के, मुंह से बोलो, दो के मध्य तुलना होगी, तो अगर दिया गया सेंटेंस अफर्मेटिव है तो हम जिसमें भी बनाएंगे उसको निगेटिव बनाएंगे, और अगर दिया गया सेंटेंस निगेटिव है तो हम जिसमें भी बनाएंगे उसको अफर्मेटिव बनाएंगे। इट डजंट मैटर कि पॉजिटिव है कि कंपैरेटिव है। दिया गया सेंटेंस अगर अफर्मेटिव है तो जिसमें हम ट्रांसफर करेंगे उसको निगेटिव बनाएंगे, दिया गया सेंटेंस निगेटिव है तो जिसको जिसमें रहेगा हम उसका उल्टा करेंगे, बस खत्म बात। दो के मध्य तुलना में हम उल्टा करेंगे, वो अफर्मेटिव लाएगा, हम निगेटिव बनाएंगे, हम ना माने, हम कहेंगे हम तो रजीशा काहे करी भाई, हम ना कर बे, हम नॉट लगाएंगे, तो हम क्या कर देंगे, नॉट लगा देंगे। उसके बाद सर क्या करेंगे, अरे कुछ ना करना, ई सर पॉजिटिव डिग्री का है, हमको नहीं चाहिए, हम कंपैरेटिव बना रहे हैं, हमको अपना एडजेक्टिव कंपैरेटिव डिग्री में चाहिए। ऑनेस्ट का सर मोर ऑनेस्ट होता है, तो हम मोर ऑनेस्ट लिख देंगे, और लास्टवा में इसके का लगा देंगे सर, देन। क्यों, क्योंकि सर हमने आपको पहले बताया था कि दो के मध्य तुलना होगी तो कंपैरेटिव डिग्री में देन लगाना पड़ेगा, नहीं लगाओगे मार पड़ेगी, लगा देंगे, खत्म बात सर, टाटा बाय बाय। अगर हमको इसे बनाना होता सर, मान के चलो हमको एक कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस मिल गया, कह दिया गया कि अपना इलाहाबाद इज नॉट नहीं इज बेटर देन किससे, प्रतापगढ़। ऐसा कोई प्रतापगढ़ का है तो भाई बुरा मत मानना, मैं ऐसे ही कह रहा हूं, ठीक है ना, समझा रहा हूं, बुरा मत मानना। इलाहाबाद इज बेटर देन प्रतापगढ़, जो इलाहाबाद है वो प्रतापगढ़ से अच्छा है, मैं यहां पे कह रहा हूं। तुलना कितने के मध्य हो रही है सर, आप कहोगे सर इलाहाबाद की तुलना आप प्रतापगढ़ से कर रहे हो, इसका मतलब तुलना दो के मध्य हो रही है। सर अगर तुलना दो के मध्य हो रही है तो सेंटेंस वाई कंपैरेटिव में है, देन आया है, हम पॉजिटिव बनाएंगे सर, प्रताप लिखा भी रहेगा, एग्जाम में तो लिखा रहेगा, तो आप क्या करोगे सर, प्रतापगढ़ को यहां लाओगे, इलाहाबाद को यहां रख दोगे, ठीक सर, इसकी बात खत्म। सर प्रतापगढ़ के साथ भी हम इज लगाएंगे, सर इसमें नॉट नहीं लगा है, हम नॉट लगाएंगे। सर अब हम जानते हैं देन हम लिखेंगे नहीं, बस एडजेक्टिव को कंपैरेटिव नहीं सॉरी पॉजिटिव डिग्री में रखेंगे। याद रखना अगर सेंटेंस में नॉट लगा है तो आप सो एज का प्रयोग करना, और अगर सेंटेंस में नॉट नहीं लगा है तो आप क्या लगाना, एज लगाना, और क्या लगा दोगे यहां पे भैया, बेटर का पॉजिटिव डिग्री गुड, खत्म, टाटा बाय बाय। बोलो इसमें कोई दिक्कत किसी को, इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को, कोई ऐसा कैसे कहा हो गया, क्लियर है। चलो अब सर बात कर लेते हैं कि सर कोई और सेंटेंस उधर साइड के, चलो आओ देख लेते हैं, प्रैक्टिस तो कर रहे हैं, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, ऐसे ही आते भी हैं। मानिए चलो आपको सेंटेंस मिल गया, वेरी फ्यू स्टूडेंट्स आर as intelligent as Smith. Very few students are as intelligent as Smith. अब सर ये सेंटेंस का हमको हिंदी नहीं निकालने के चक्कर में पड़ना है, हमको हिंदी निकालना है, हिंदी निकालना नहीं आएगा, हम कैसे करेंगे, अरे भाड़ में जाए हिंदी, हमसे हिंदी से निकालना देना। हमको तो सर सीधी बात है, हमको इसको दिया गया सेंटेंस कि मान के चलो कि हमको इसको कंपैरेटिव में बनाना है, या कोई कह दे कि आप इसको सुपरलेटिव में बना दो, ठीक है, हम दोनों में बनाएंगे। लेकिन सर ये किस में है, अगर एग्जाम में तो एक ही आएगा, हमको पहले पहचानना पड़ेगा है किसमें। सर वेरी फ्यू आया है, इसका मतलब है सर ये सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री का है। सर तुलना कितने के मध्य हो रही है, सर वेरी फ्यू आता है तो तुलना सर्वश्रेष्ठों या सर्वनिकृष्टों के मध्य होती है। सर्वश्रेष्ठों या सर्वनिकृष्टों का मतलब होता है भैया सबसे अच्छों में से अच्छा और सबसे घटिया में से घटिया, ठीक, तो सबसे अच्छों में से अच्छा की तुलना हो रही है। अब अगर हम ऐसी सेंटेंस की बात करेंगे तो सर हमने कहा है पॉजिटिव से चाहे कंपैरेटिव जाओ, चाहे कंपैरेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से चाहे सुपरलेटिव जाओ, चाहे सुपरलेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव का नामो निशान आएगा तो उल्टा पुल्टा करेंगे, आगे का पीछे, पीछे का आगे जरूर करेंगे, ठीक। सर वेरी फ्यू उसकी पहचान है, नहीं लिखेंगे, ठीक, नहीं लिखेंगे, इसकी मीनिंग बनती है, होती है, लेकिन हम नहीं लिखेंगे भाई, हम कंपैरेटिव बना रहे हैं।
क्या करेंगे सर? सर जो लास्ट में सब्जेक्ट है उसको हम पहले लिख देंगे, ठीक है सर। लास्ट सब्जेक्ट को जब हम पहले लिख के देंगे तो जो पहला वाला सब्जेक्ट हुआ इसको हम लास्ट में लिख देंगे। हाँ जी लिख देंगे, लिख दो, काहे लिए टेंशन ले रहे हो, लिख देंगे, ठीक। अब सर यहां पे आर है लेकिन अपने स्मिथवा के अनुसार तो यहां पे इज लगा देंगे ना, तो स्मिथ इज। सर कंपैरेटिव अगर आप बना रहे हो तो कंपैरेटिव डिग्री लिखोगे सर, एज तो लिख नहीं सकते, हम इंटेलिजेंट को बनाएंगे मोर इंटेलिजेंट। क्या बना देंगे सर? सर मोर इंटेलिजेंट। कंपैरेटिव डिग्री सर्वश्रेष्ठों या सर्वश्रेष्ठों के मध्य रहती है तो सर देन मेनी अदर लगा देते हैं। क्या? देन मेनी अदर स्टूडेंट्स। खत्म बात। ये इतना तो मैंने याद ही करने के लिए कहा था, और कुछ करना ही नहीं, रूल नहीं है पढ़ना हमको एक को रूल नहीं पढ़ना है, कसम है। रूल पढ़ लिए तो एग्जाम में फोड़ के आ जाओगे बिना रूल के तुम। चलो अगर सुपरलेटिव बनाना होता तो सर कुछ ना करते यार बाबू, बस स्मिथ इज इस मोर इंटेलिजेंट को बदल देते। सुपरलेटिव है ना, सबसे अच्छा सबसे घटिया वाला है ना, तो क्या लगा देते सर? वन ऑफ द मोस्ट इंटेली। कैसे सर? देखो स्मिथ तो अपना आएगा ही आएगा, इज तो अपना, आप पॉजिटिव से सुपरलेटिव जा रहे हो तो लास्ट वाले को पहले। अब सर स्मिथ के अनुसार इज, और हमने कहा था सर्वश्रेष्ठों या सर्वनिकृष्टों। अरे कैसे पता सर? वेरी फ्यू आया इसलिए पता है हमको कि सर्वश्रेष्ठों सर्वनिकृष्टों के मध्य तुलना हो रही है। तो सर हम क्या करेंगे सर? सुपरलेटिव में वन ऑफ द यूज करते हैं, वन ऑफ द यूज कर लिया। अब एडजेक्टिव को सुपरलेटिव डिग्री में बनाओ सर, इंटेलिजेंट का सुपरलेटिव मोस्ट इंटेलिजेंट हो जाएगा। अब क्या करें सर? कुछ नहीं यार, अपना सब्जेक्ट लिख दो, पहले वाले को लिखोगे मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। खत्म बात, खत्म। अब आप मुझे बताओ कि क्या कोई भी पॉजिटिव से सुपरलेटिव बनाना हो, कोई भी कंपैरेटिव से सुपरलेटिव पॉजिटिव बनाना हो, बना नहीं पाओगे? हो गया, बना सकते हो ना? बना सकते हो। अगर कोई डाउट रहेगा आपका, कोई सेंटेंस में आप कंफ्यूज रहते हो, कमेंट में पूछना, हम कमेंट में बता देंगे, नहीं तो शॉर्ट वीडियो बना देंगे उस पर, लेकिन पूछ लेना, डाउट मत रखना। एक भी डाउट आपका नहीं होना चाहिए, मैं सारे डाउट आपके क्लियर कर दूंगा, ठीक। चलो और क्वेश्चन की देख लेते हैं भाई, और क्वेश्चंस हैं जिनकी हम लोग और प्रैक्टिस। सर अभी तो पॉजिटिव से हुआ ना, कंपैरेटिव सुपरलेटिव की बात कर लो। चलो आओ उसकी भी बात कर लेते हैं। माना सर हमको एक सेंटेंस मिल गया, का सर सेंटेंस मिल गया कि भैया 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 बाबू, मैंने कहा गोल्ड इज मोर कॉस्टली देन सिल्वर। गोल्ड इज मोर कॉस्टली देन सिल्वर, ठीक है जी, गोल्ड इज मोर कॉस्टली देन सिल्वर। सर इसको हम किस में बनाएं? सर ये तो दो के मध्य तुलना हो रही है तो पॉजिटिव में ही जाएगा, लेकिन अगर मैं यहीं पे लिख देता गोल्ड इज मोर कॉस्टली देन एनी अदर मेटल, देन एनी अदर मेटल, गोल्ड जो है किसी अन्य मेटल से ज्यादा कॉस्टली है। सर अब तो यहां पे आ गया देन एनी अदर। सर देन एनी अदर आता है तो तुलना दो से अधिक के मध्य हो जाती है। जब तुलना दो से अधिक के मध्य होगी तो सर अगर हमें इसको पॉजिटिव डिग्री बनाना होता तो क्या करते? बोलो क्या करते? सर हम उल्टा पुल्टा करते। सर अगर सुपरलेटिव डिग्री बनाना होता तो क्या करते? सर सुपरलेटिव डिग्री पहले बनाना सीखो, पॉजिटिव की बात अभी कर लेंगे बाद में। सुपरलेटिव कैसे बनाएंगे इसका? कुछ नहीं करना। अगर कंपैरेटिव से सुपरलेटिव बना रहे हो या सुपरलेटिव से कंपैरेटिव बना रहे हो, कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ एडजेक्टिव की डिग्री बदल देना बस, कुछ भी नहीं करना। जैसे गोल्ड का सर हम गोल्ड ही रहने देंगे, हाँ। इज का इज ही रहने देंगे, हाँ। सर ये मोर कॉस्टली है, हम इसको मोस्ट कॉस्टली में बदल देंगे। सुपरलेटिव डिग्री ना लिखेंगे सर तो मोस्ट कॉस्टली हो जाएगा। सर देन एनी अदर सिर्फ कंपैरेटिव में आता है, सुपरलेटिव में नहीं आता है, छोड़ देंगे। सर का लिख देंगे? सर अपना लास्ट वाला जिससे तुलना हो रही है, लो बन गया सुपरलेटिव। सही सर पॉजिटिव बनाना होता तब, सब पॉजिटिव बनाएंगे तो उल्टा पुल्टा करेंगे। कैसे उल्टा पुल्टा? इधर का उधर, उधर का इधर। लेकिन सर हमने कहा था देन एनी अदर दो से अधिक है, दो से अधिक के मध्य तुलना हो रही है तो पॉजिटिव सेंटेंस में सेंटेंस की शुरुआत नो अदर करता है। भूल मत जाइयो, भूल मत जाइयो, नो अदर सेंटेंस की शुरुआत करता है ना? करता है कि नहीं करता? पढ़ाया हूं तो नो अदर पहले लिख देंगे हम भैया, नो अदर लिख देंगे।
अब वही प्रक्रिया करेंगे, लास्ट वाले वर्ड को पहले लिखेंगे और पहले वाले वर्ड को क्या कर देंगे सर, लास्ट में लिख देंगे। सर और क्या करेंगे सर, जो वर्ब है हम वर्ब लिखेंगे। सर यहां पे मोर कॉस्टली अपना कंपैरेटिव डिग्री है, हम पॉजिटिव डिग्री लिखेंगे। क्या हो जाएगा सर, एज कॉस्टली, एज, खत्म बात, खत्म। डायनेनियता तो कंपैरेटिव की बात है ना, उसको तो कंपैरेटिव में ही रहेगा, पॉजिटिव में उठा नहीं सकते, तो इसका काम वैसे ही खत्म हो गया था। ये हमने यहां लाया क्योंकि पॉजिटिव बना रहा हूं, तो ये यहां लेके जाऊंगा क्योंकि उल्टा पुल्टा करूंगा। और दो से अधिक के मध्य तुलना इसमें हो रही थी, यहां से पता चला था, इसलिए नो अदर लगा दिया हमने। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। कितना आसान है डिग्री, सोचो इतना आसान, एक भी रूल नहीं पढ़ना पड़ा और डिग्री खत्म हो रही है। खत्म हो रही है मतलब हो गई, हाँ हो गई। लास्ट एग्जांपल देखो, बस एक और एग्जांपल देख लो। माना कि सर हमको एक सेंटेंस मिल गया, का सेंटेंस मिल गया बाबू, हमको सर सेंटेंस मिल गया कि सी इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल्स in my area. She is the most beautiful girls in my area. In my area नहीं, ऑफ my area लिखो ना, ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं ठीक है, in my area है, मेरे एरिया में सबसे सुंदर लड़कियों में से एक है। ठीक सर, एक बात तो क्लियर है कि यहां पे हमको दिख रहा है वन ऑफ द। सर आपने कहा था अगर वन ऑफ द अगर दिख जाएगा सेंटेंस में और यहां पे सर मोस्ट लगा है तो सुपरलेटिव डिग्री तो है ये है, लेकिन तुलना कितने के मध्य हो रही है सर, दो के मध्य तुलना होती तो सुपरलेटिव आता नहीं, दो से अधिक के मध्य होती है तो सिर्फ सुपरलेटिव आता है, उसके पहले वन ऑफ नहीं लगता। सर अगर वन ऑफ लग गया है तो इसका मतलब है कि वो सर्वश्रेष्ठों और सर्वनिकृष्टों के मध्य तुलना हो रही है, और सर्वश्रेष्ठों सर्वनिकृष्टों के मध्य तुलना होती है सर तो कंपैरेटिव में देन मेनी अदर लगता है और पॉजिटिव में वेरी फ्यू लगता है। आगे पॉजिटिव में आगे लगता है, कंपैरेटिव में पीछे लगता है। सर अगर मान के चलो हमको एग्जाम में आता कि इसको पॉजिटिव डिग्री में बनाना है तो क्या करते बाबू? कुछ नहीं करते, हम उल्टा पुल्टा फिर करते। लेकिन सर्वश्रेष्ठों सर्वनिकृष्टों के मध्य तुलना होती है तो पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस की शुरुआत कौन करता है? आप कह दो वेरी फ्यू करता है। सर उसके बाद हम क्या करेंगे? सर उसके बाद जो लास्ट में जो वर्ड नाउन है उसको पहले लिखेंगे, वेरी फ्यू गर्ल्स, वेरी फ्यू गर्ल्स। ठीक, चाहो तो इन माई एरिया को भी लिख सकते हो और चाहो तो बाद में ही रख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं कहूंगा पहले लिख दो, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो वेरी फ्यू गर्ल्स इन माई एरिया पूरा उठा लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक हो गया। अब सर ये बताओ, यहां पे इज है लेकिन अपना सब्जेक्ट तो गर्ल्स है, तो सर यहां पे हम क्या लिखेंगे? आर लिख देंगे। ठीक जी। सर सी को तो वहां पे हम रख देंगे, हाँ जी हम सी को यहां पे रख देंगे। ठीक, अब क्या करें सर? सर वन ऑफ द हम नहीं लिखेंगे, हमने सी को लिख दिया, इज के लिए आर लिख दिया। सर गर्ल्स इन माई एरिया को हमें पहले लाना था, हमने पहले ला दिया। वेरी फ्यू अपनी पहचान है पॉजिटिव डिग्री में लाने के लिए, भाई वो लिख देंगे, हमने पहचान बताया है ये कुछ और, जब हम डिटेल में पढ़ेंगे ना तब वहां पे पता चलता है। और मैंने कहा फाउंडेशन बैच में सारी चीजें डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं। ठीक, अभी देखो सर ये मोस्ट ब्यूटीफुल सुपरलेटिव है, हमको पॉजिटिव डिग्री चाहिए। पॉजिटिव डिग्री का मतलब है सर एज ब्यूटीफुल, क्या हो जाएगा? एज ब्यूटीफुल, एज सी, खत्म। लेकिन सर अगर हमें कंपैरेटिव डिग्री पढ़ना होता तो क्या करते? कंपैरेटिव बनाने के लिए कुछ नहीं करना होता, वो तो आसान है, उसमें तो इधर उधर भी नहीं करना सर, सब कुछ नहीं। कंपैरेटिव डिग्री बनाना होता सर तो हम क्या कहते? हम कहते भैया सी इज। सर वन ऑफ द हम नहीं लिखते, सुपरलेटिव है, हम मोर ब्यूटीफुल लिख देते। कंपैरेटिव डिग्री में एडजेक्टिव लिखते। कंपैरेटिव डिग्री में एडजेक्टिव लिखने के बाद सर हम क्या कर देते हैं? लास्ट में सर हमें पता है सर्वश्रेष्ठों सर्वनिकृष्टों के मध्य तुलना होती है तो देन मेनी अदर लगाते हैं, हमने लिख दिया देन मेनी। हमने ऊपर लिखा था इसलिए पहले ही कि याद कर लो, उसको याद नहीं करोगे रोगे। देन मेनी अदर, और उसके बाद फिर सर सॉरी क्या है? गर्ल्स, मेनी अदर गर्ल्स इन माई एरिया। अब आप बताओ मुझे, क्या किसी भी सेंटेंस का आप वो नहीं बता सकते? क्या बोलते हैं?
क्या नहीं बना, डिग्री नहीं बदल सकते? बदल सकते हो ना, बदल सकते हो ना। तो स्क्रीन पर आपको होमवर्क मिल जा रहा है ना, ये सारे के सारे सेंटेंसेस को दिए गए डायरेक्शंस के अनुसार इनको चेंज करना है। और अगर किसी सेंटेंस में आपको कोई डाउट या कंफ्यूजन रहता है तो आप जरूर कमेंट करके बताना। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम के ग्रुप की, टेलीग्राम के चैनल की, व्हाट्सएप के चैनल की, ठीक, और इंस्टाग्राम की। आप कहीं पे भी किसी भी टाइम मैसेज करके भी पूछ सकते हो किसी सेंटेंस में कोई डाउट या कंफ्यूजन है तो, कहीं कोई और चीज में भी, ठीक। सारा सपोर्ट रहेगा, 24/7 आपका सपोर्ट रहेगा, ठीक। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, ठीक ठाक लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। चीजों को बहुत आसान करके हम यहां पे पढ़ाएंगे, आपको चीजों को बहुत आसान समझाएंगे, ठीक है ना। टेंशन बिल्कुल भी मत लेना। ओके, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।